हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है। या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। तो चलिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हैं सब? रेडी? नमस्कार। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। सवाल ये है जी कि आफ्टर ट्रेवलिंग, मतलब कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद एक कार एक्सीडेंट से मिलती है और उसकी स्पीड 3/4 हो जाती है एक्चुअल स्पीड की, और वो 35 मिनट लेट पहुंचती है। यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर के बाद हुआ होता तो ट्रेन 25 मिनट लेट पहुंचती। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले सवाल को तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मतलब पूरा एलेबोरेट करके कि कैसे करना है। उसके बाद फिर हम एक ही 2 लाइन लिखेंगे और सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहले सवाल देख लीजिए एक बार। देखें भाई, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये बहुत पहले के सवाल है। अब ट्रेन इतना कम चलने के बाद कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, और होती है तो यात्री निपटते हैं।
मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर चली और इसके बाद क्या हो गया दोस्त, यहां पे दुर्घटना हो गई और अब ये ट्रेन की जो चाल है वो 3/4 हो गई, जिस वजह से ये 35 मिनट लेट पहुंच रही है डी पे। 35 मिनट लेट, 35 मिनट लेट। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 35 मिनट लेट पहुंच रही है। ठीक है, तब क्या करना है जी, लेट पहुंचती है। अब ये बोल रहा है कि दोबारा में क्या हुआ, ट्रेन ने ए से बी तक पचास किलोमीटर चल दिया, एक्सीडेंट नहीं हुआ यहां पे। फिर ये सी पे जा रहा है, 24 किलोमीटर और चला इसमें, और अब यहां पे जाके एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं सी पॉइंट है। और अब जब ये डी पे पहुंच रही है तो 25 मिनट लेट पहुंच रही है। अभी तो मैं सवाल ही लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है जनाब, क्योंकि इसने खुद बोला हुआ है कि जो जी इसकी चाल थी ना, चाल, इसको मैं पीले रंग से लिख रहा हूं। 3/4 होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे अगर चाल जो है वो 4 थी, तो यहां पे चाल 3 हो गई है जी, कह सकता हूं। नीचे वाली स्थिति की अगर बात करूं तो यहां पे चाल 4 थी, यहां भी 4 है और यहां पे 3 हो गई है। ये जो मैं गोल गोल से लिख रहा हूं ये चाल है। तो आप खुद बताओ मुझे कि इस पीरियड में चाल 4 है इधर से इधर तक, और इस पीरियड में चाल 3 है। 3 है, इधर भी 3 ही है ना पूरे में। तो जो अंतर आ रहा है चाल का वो कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है, 24 किलोमीटर 4 और 3। जो अंतर आ रहा है सिर्फ चाल का वो सिर्फ यहीं पे आ रहा है 3 और 4 में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऊपर चाल 3 है और नीचे 4 है तो ऊपर टाइम 4 लगेगा। इसको मैं स्क्वायर में लिख रहा हूं, टाइम को समझ जाना, आप लिख देना कि स्क्वायर में टाइम लिखा हुआ है। यहां पे टाइम कितना लगेगा जी, 3 लगेगा। अब आप खुद ही बताओ कि सिर्फ यही टाइम का अंतर है, बाकी जगह तो टाइम सेम होगा, यहाँ पे भी टाइम सेम होगा, इस 24 किलोमीटर के बाद भी टाइम सेम होगा। अंतर सिर्फ कहां पे आ रहा है, यहां। इस 24 किलोमीटर में ऊपर 4 है और नीचे 3 टाइम है, यानी कि एक टाइम नीचे कम लग रहा है, जिसकी वजह से ये अपने 10 मिनट बचा ले रही है। आप खुद बताओ 10 मिनट जल्दी पहुंच रही है भाई। ऊपर 35 मिनट लेट थी, नीचे 25 मिनट लेट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही 10 मिनट के बराबर है। अगर ये एक 10 मिनट के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा जी 3 बराबर होगा 30 मिनट के। अच्छा 3 है क्या, 3 इस 24 किलोमीटर का टाइम है जिसकी वैल्यू 30 मिनट आ गई, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है। अगर ये 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है तो ये 60 मिनट में कितना चलेगा, 48। और आप जानते हैं कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में चली की दूरी को चाल कहते हैं, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। ये मैंने पूरा लिखा है, जब आपको सवाल करना होगा तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, पता है इतने से में सवाल हो जाएगा। कौन सा पेन ले, पीला ले लेते हैं। इतनी सी लाइन में आप सवाल कर लेंगे कि आप यहां पे लिखेंगे 24 किलोमीटर, आपको पता है स्पीड 3/4 हो रही है स्पीड, तो आप बोलेंगे टाइम 4/3 होगा। कितना बचा रहा है, 1, और 1 की वैल्यू है 10, 3 की 30, 30 में 24, 60 में 48, यही इसकी स्पीड है। इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। वो तो हमें समझाने के लिए आपको बताना पड़ा कि जो टाइम या स्पीड में अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर में है और कहीं नहीं है। थैंक यू वेरी मच। केक भाई साहब कट गया है,
आप सबके लिए अब ऑनलाइन केक कैसे भेजें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का विषय है। तो हमने डिसाइड किया है कि आप सब अपना अपना पेटीएम नंबर दे दें, जिससे कि हम सबके पेटीएम में एक एक पेस्ट्री का पैसा डाल सकें। ये हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी हम डिस्टेंस निकालना और सीखेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे। तो स्पीड निकालने का आप यही तरीका दिमाग में रखें। एक और भी रख सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं, अगर आपको वो पसंद है तो जल्दी से देख लें आप। ये कॉपी कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं, आई हो। देखिए अगले पेज पे मैं बता देता हूं, ताकि अगर इस पे दोबारा भी वापस आना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो रहा था, तो स्पीड 3/4 हो रही थी, यानी कि टाइम 4/3t होगा, और 1/3t नॉर्मल से ज्यादा लगेगा, जिसकी वैल्यू 35 मिनट आ रही थी या नहीं। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 मिनट, यानी यहां से यहां तक 105 मिनट लग रही। अब दोबारा वाले केस में ये 50 चल रहा था, फिर ये 24 चल रहा था, अब स्पीड 3/4s हो रही थी। इसका मतलब टाइम 4/3t होगा, तो t/3 ज्यादा लग रहा है, जिसकी वैल्यू 25 मिनट आ रही थी नीचे। तो t की कितनी आ जाएगी, 75 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं यहां से यहां तक 75 मिनट टाइम लगता है। अब आप बताओ, यहां से यहां तक 105 लगता है नॉर्मली, यहां से यहां तक 75 लगता है नॉर्मली, तो बचा हुआ 30 यहाँ पे लगता होगा ना। तो 30 में 24 चल रहा है, 60 में कितना चलेगा, 48। यही उत्तर है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ कि स्पीड निकालना बता रहा हूँ। स्पीड तो निकाल दे, डिस्टेंस निकालना बता रहा हूँ। सवाल को फिर से बढ़ा करके समझा रहा हूँ अच्छे से। चलो ये सवाल है जी, कुछ करना ही नहीं इसमें। अब आप देख रहे हैं एक चीज यहाँ पे कि अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर चलने के बाद हो रहा है, अगर एक्सीडेंट जैसे यहां से 50 किलोमीटर तो चल लिया, अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर के बाद हो रहा है तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा लेती है। कैसे बचा लेती है 10 मिनट? पहले 35 मिनट लेट पहुंचती थी और अब 25 मिनट लेट पहुंचती है। तो मैं चाह रहा हूं कि ट्रेन अपने पूरे के पूरे 35 मिनट बचा ले।
तो एक्सीडेंट कहां पे होना चाहिए? देखिए 35 मिनट ये एक ही केस में बचा सकती है। कब? जब एक्सीडेंट सीधे जंक्शन पे हो। 35 मिनट बचाने का मतलब है कि ट्रेन बिल्कुल भी लेट ही नहीं पहुंच रही, ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंच रही। लेट ना पहुंचने का मतलब है कि एक्सीडेंट कहां पे हो रहा है? जंक्शन पे हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि 5 मिनट बचाने होते इसको, तो एक्सीडेंट को 12 किलोमीटर बाद होना होता, फर्दर 50 के बाद। 35 मिनट बचाने हैं तो मैं बोलूंगा कि 84 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हो यहां से, तो ट्रेन 35 मिनट बचा लेगी अपने, यानी कि बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचने का मतलब कि एक्सीडेंट जंक्शन पे हुआ है और 84 किलोमीटर बाद हुआ है, यानी कि 84 किलोमीटर बाद ही जंक्शन है। तो जंक्शन की टोटल दूरी कितनी आ गई? 84 प्लस 50 बराबर 134 किलोमीटर। अभी हम कई सवाल करेंगे ऐसे, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सवाल से समझना है। अगर नहीं आएगा तो दोबारा समझ आ जाएगा, रास्ते बहुत है। जब एक्सीडेंट पहले 50 किलोमीटर पे होता था, उसके बाद फिर 24 किलोमीटर बाद हुआ। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा ले रही है। हमने कहा कि एक्सीडेंट अगर हमें 35 मिनट बचाने हैं तो एक्सीडेंट 84 किलोमीटर बाद होना चाहिए, यानी कि यहां से जंक्शन 84 किलोमीटर दूर है, जंक्शन 134 किलोमीटर है। अगला सवाल भी देखेंगे और खुद से करेंगे तो बात आ जाएगी समझ। कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि ऐसा सवाल समझ में नहीं आएगा, आने लगेगा धीरे धीरे। देखिए एक और सवाल ऐसा ही है। दो 200 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट से मिलती है और कहती है कि तुम हो जाओ
एक्सीडेंट कहता है हम हो जाएंगे और वो हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पता चला कि 40 किलोमीटर के बाद हुआ है दोबारा में, तो आप इधर स्पीड लिखिए कितनी है जी, 4/5। तो टाइम का क्या सीन होगा जी, 5/4। कितने मिनट बचा रहा है ये, एक की वैल्यू 15 है। कैसे, वहां पे 45 और 30 है। एक की 15 है तो 4 की कितनी होगी, 60 मिनट। यानी कि ये ट्रेन नॉर्मली 60 मिनट में 40 किलोमीटर चलती है, और 60 मिनट में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। दिस इज द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ करना ही नहीं है। जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद होता है तब ट्रेन अपने 15 मिनट बचा लेती है, और मैं चाहता हूं कि ट्रेन अपने 45 मिनट बचा ले। तो उसके लिए एक्सीडेंट को 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए, और स्टार्टिंग में 200 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा जी, 320 किलोमीटर। बताइए, कहीं मुश्किल लग रही है तो बोलो। मुश्किल कहीं है ही नहीं जी, मुश्किल एक ही जगह है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय पेन ड्राइव। एक और डाउट है कोई शिकायत, किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है जी। 380 किलोमीटर बता रहा था ये लड़का और 40 स्पीड। तो बेटा आपकी स्पीड तो ठीक है, लेकिन दूरी ज्यादा है, हिसाब से चलो। ठीक है, चलो जी, कुछ और सवालों में प्रकाश गिराते हैं। ये वाला सवाल जस्ट अभी हमने किया है ना, ठीक है, बस इसमें डिस्टेंस अलग है। अब आपने ये वाला सवाल करना है जी। ये वो ना छोटे अक्षर आ रहे थे, ये मैंने थोड़े बड़े अक्षर कर दिए। सवाल पढ़ लो ध्यान से, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 119/787 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 3 घंटे देरी से पहुंचती, तो कुल चली हुई दूरी ज्ञात कीजिए। औसम, कमाल कर दिया। साबुन से लुंगी धोई रुमाल कर दिया। नहीं होता है, कुछ खादी के कपड़े ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको इजी से नहीं धोया, साबुन से धो दिया तो सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल, वो भी गर्म पानी में। ऐसा हुआ है हमारे साथ, तभी हमने दोहा बनाया। वेरी गुड वेरी गुड। राजा माथुर साहब का भी सही उत्तर है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट का भी सही उत्तर है। इस लड़के का नाम हमें अच्छा लगा, इसने अपना नाम रखा हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट थर्ड। मतलब ये नाम वही रख लेता है जो क्लास होती है। मतलब कैसा लड़का है ये, भगवान जाने। कल को ऐसा ना हो मिश्रण की क्लास हो और ये अपना नाम रख ले मिश्रण, बहुत अजीब सा लगेगा। डिस्काउंट की क्लास हो और अपना नाम रख ले छूट, लोग क्या समझेंगे बताइए। तो ऐसे लड़के ठीक रहते हैं जब तक चैप्टर ठीक चल रहा है, और जैसे चैप्टर खराब आएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। लड़का है कि लड़की समझ में ही नहीं आ रहा। एक लड़का लिख रहा, अच्छा हुआ आप बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे।
बढ़िया कमेंट लिख रहा। अब ये कल से नाम नहीं रखेगा, ये तो तय हो गया है। नहीं, ये अब कल से नाम नहीं रखेगा, खुद ही हंस रहा। देखिए भाई, बड़ा आसान सा सवाल था ये, मतलब इसमें कुछ था नहीं। एक्सीडेंट अगर देखिए 111 ऐसे देखिए, लिखिए 111 किलोमीटर बाद होता है तो ट्रेन 1 घंटा बचा लेती है। और अगर हमें घंटे कितने बचाने हैं जी, 4, तो आप एक को घुंडी पे ना दो ऐसे, यानी कि 444 किलोमीटर बाद होगा तो ट्रेन 4 घंटे बचा लेगी। इसमें 333 जोड़ देंगे पहले वाली दूरी, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 777। इसमें स्पीड नहीं पूछी जाएगी, सवाल खुद हमने इसका जन्म किया है, तो जानबूझ के इतना गंदा लिखा है कि स्पीड ना निकाली जा सके। इट इज नॉट इजी कि इसकी स्पीड निकल आएगी, आसान नहीं है, आसान नहीं है, स्पीड इतना समझ लीजिए। सवाल क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज हमने बोल्ड नहीं किया है सवाल इसको, ये मुद्दा फंस रहा है, लड़के लिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसको धीरे धीरे। ये तो हो गया 15वां सवाल। ये सवाल देखना, इसमें थोड़ा उल्टा है सिस्टम। दिस क्वेश्चन और बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा, कई बच्चों को दिख ही नहीं रहा, कह रहे यार हमें नहीं दिख रहा, यार कैसे पागल हो। अब दिख रहा है बे।
देख लो जी, आपके हाथ में सिलेक्शन। अभी नहीं पढ़ोगे, 4 महीने रह गए, पढ़ लोगे, नौकरी लग जाएगी बढ़िया, पता चला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, शादी हो गई, तो उसके बाद जो है आप अपनी ससुराल जा रहे हो, मोहल्ले में सब कह रहे हैं जी दामाद अरे इनकम टैक्स में, सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं ऐसे, अरे जी इनकम टैक्स में, मतलब ऐसे सोचो लोग मतलब बात करेंगे आपके बारे में। छोटी छोटी सालियां मोहल्ले में आके जी जीजा जी नमस्ते। अब तो जीजा जी का भी जमाना नहीं रहा, जीजू नमस्ते। और जीजू का भी क्या है, जीज हो गया है, मतलब बहुत मतलब प्यार से लोग आपको देखेंगे। आप जहाँ बैठे होंगे कोई आपके बगल में खाट पे आके नहीं बैठेगा, सब ऐसे नीचे बैठे हैं, आप कहानियां सुना रहे हैं मनगढ़ंत। लोग आपसे पूछ रहे हैं अरे आप तो जहाज में जाते होंगे कैसा लगता है, आप बता रहे हाँ हम गए थे एक दिन, तो आप ही गांव के ऊपर से निकल रहे थे, हमने चाची को देखा था गोबर लेके जा रही थी। ऐसे होता है उस टाइम पे, हम तो चाची को देखे तो 5 रुपया फेंके, चाची मिला कि नहीं, अरे हमको नहीं मिला, लगता है कौन उठा ले गया, ऐसा ऐसा हो जाएगा। मतलब आप जो भी बोलेंगे समझ लीजिए सब कुछ सत्य है। आपकी सासू माँ तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही, पूड़ियां तली जा रही हैं गरम गरम, 2-2 3-3 सब्जियां हैं, दही एकदम चक्कादार जमा हुआ है, लेके आ रही हैं साली, जी 2 पूड़ी और 2 मेरी तरफ से। सोचो, अब आप सोचो, अब मैंने इतना आपके अंदर प्रेम जगा दिया है कि अब आप पढ़ लोगे, मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए अब आपको। ये समझ लीजिए मोहल्ले में जो आपके ससुराल वालों के दुश्मन भी हैं, वो भी झरोकों से झांक के देखते हैं कि जी इनके घर में जीजा आए हुए हैं जी। सब ये देख के अरे बड़ी सुंदर सुशील लड़का मिल गया, पता नहीं क्या कर्म के थे। अरे कुछ नहीं, लड़की रोज जाती थी सोमवार को जल चढ़ाने। अब उनकी बेटी भी कल से सोमवार को जल चढ़ाने जाएगी। देखिए जी, ये सवाल अब कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो जल ही चढ़ता रह जाएगा। सवाल ये कि एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है। निश्चित दूरी चलने के बाद ये खराब हो जाती है मोटरसाइकिल जी, यहाँ पे खराब हो गई, और उसके बाद इसकी स्पीड 3/4 हो जाती है, यानी वही 4 और 3 का खेल है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि कितनी दूर के बाद और खराब होती, 30 किलोमीटर के बाद अगर और खराब होती, तो स्पीड का रेशियो कितना है, 3/4। तो ये स्पीड है, टाइम का कितना होगा, 4/3, यानी कितना टाइम बचा रहा है, 1। सवाल में कितना दे रखा है जी, तो 12 मिनट पहले पहुंचा। देखिए ये पहले 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, यानी कि 60 मिनट देरी से, अब 12 मिनट पहले पहुंचा था, मतलब 48 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसने 12 मिनट बचा ली अपनी, तो ये 12 मिनट आ गया, 1 की वैल्यू 12 मिनट। अब की बार डायरेक्ट ही दे रखा है, हमें घटाने की जरूरत नहीं मिली। 12 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है, देखिए पहले तो ये कभी पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि गाड़ी खराब हुई है, यहाँ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहले का मतलब पहले से 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। जहां 1 घंटे देरी से पहुंच रहा था, वहां आप 48 मिनट ही देरी से पहुंच रहा है, ठीक है, 12 मिनट। तो 3 की वैल्यू 36 मिनट हो जाएगी। अब आप ही बताइए कि 36 मिनट में ये आदमी 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 मिनट में कितना चलेगा। अगर मैं 6 मिनट की बात करूं, भाग लगा दूं, तो आप बोलेंगे जी 5 किलोमीटर चलेगा। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर और 60 मिनट, 50 किलोमीटर और 60 मिनट, तो यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ये स्पीड इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर। बात एकदम क्लियर होगी दोस्तों। अब हम अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर हम वो डिस्टेंस निकाल लें जहां पे पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, जो हर बार निकाल रहे थे, तो बात बन जाएगी। अगर एक्सीडेंट, देख लीजिए, अगर एक्सीडेंट 30 किलोमीटर बाद होता है तो ट्रेन 12 मिनट बचा लेती है, सॉरी 12 मिनट बचा लेती है दोस्त, की नहीं बचा लेती है 12 मिनट। अगर इसे 1 घंटा बचाना हो, यानी कि 60 मिनट बचानी हो, तो एक्सीडेंट 150 किलोमीटर बाद होना चाहिए कि नहीं। एक्सीडेंट 150 किलोमीटर बाद होना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं जहां पे पहले एक्सीडेंट हुआ है वहां से 150 किलोमीटर दूर है जंक्शन जहां इसको पहुंचना है,
और टोटल दूरी कितनी है 230, तो बची कितनी 80 किलोमीटर स्टार्टिंग की दूरी है जहां पे पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, यही पूछा गया है। निकाल दिया हमने, कोई मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल वैसे ही करना था जैसे पहले कर रहे थे आप सवालों को। आपको लगता है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है दोस्त। बढ़ चले हम आगे। देखिए स्पीड निकालनी थी तो कुछ नहीं किया हमने, जो 30 किलोमीटर वाला गैप है उसमें स्पीड 3/4 थी, तो टाइम 4/3 हो गया, एक कम हो रहा है वो 12 मिनट के बराबर है, 3:36 के बराबर, यानी 36 मिनट में ये आदमी 30 किलोमीटर चलता है, 6 मिनट में 5 चलेगा, 60 में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, इसकी स्पीड आ गई। अब मैंने कहा कि अगर एक्सीडेंट 30 किलोमीटर बाद होता है तो ये 12 मिनट बचा लेता है, एक्सीडेंट अगर 150 किलोमीटर बाद होगा तो ये 60 मिनट बचा लेगा, क्योंकि पहले वाले केस में ये 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था। यानी कि यहां से जंक्शन या जो भी स्टेशन है वो 150 किलोमीटर दूर है। अब टोटल डिस्टेंस दे रखी थी 230, तो ये दूरी पूछ रहा था जहां पे पहली बार एक्सीडेंट हुआ है, तो वो दूरी होगी 80 किलोमीटर। ठीक है साहब, तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आपके जीवन में तैरता है, उतरता है, दौड़ता है तो आप कर लेंगे। उम्मीद आपसे यही की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये 14 था, 14 के बाद शायद ये 15 था, मुझे लगता है 15, 16 पे चले आते हैं। जैसे इसमें क्या है कि आवर्स दिए हुए हैं, अब इस सवाल को कैसे डील करते हैं। कई बच्चों को ऐसे सवालों में दिक्कत हो जाती है कि ट्रेन आराम भी कर रही है। क्यों नहीं कर सकती जी ट्रेन आराम? जब बंदा आराम कर सकता है ट्रेन भी आराम कर सकती है, तो देख लीजिए कैसे करेगी आराम।
देखें भाई, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटे के लिए रुक जाती है और बाद में वो रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 75% चाल, 75% चाल का मतलब होता है 3/4, ठीक है। तो 3/4 हो गया, तो ये 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात क्या है कि हम इस सवाल में कुछ कर लेते हैं चेंज। जैसे इसने कहा ना ये 1 घंटे के लिए रुक जाते हैं, इसको हम रोकते नहीं 1 घंटे के लिए, परेशान करेगा खामखा का 1 घंटा। तो फिर ये आप बताओ 3 ही घंटे लेट पहुंचेगी कि नहीं? अब ये रेलगाड़ी 3 ही घंटे लेट पहुंचेगी अगर 1 घंटे के लिए नहीं रुकती, और यहाँ पे कितना होगा, 1 घंटा माइनस हो जाएगा तो 2.5 घंटे देरी से पहुंचेगी। सवाल इतना रह गया, जो ये 1 घंटे के लिए रुक रही थी वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने क्या किया, 3 घंटे और 2.5 घंटे कर लिया जी, ठीक है। अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ जी। 150 किलोमीटर का मामला है, 3/4 स्पीड हुई थी स्पीड, तो टाइम कितना हुआ होगा, 4/3। कितना कम हो गया, 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 0.5। 1 की वैल्यू आधा घंटे है ना, 0.5 बचा लेती है ये, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 1.5। यानी 1.5 घंटे में अगर कोई 150 चल रहा है तो 1 घंटे में 100 चल देगा। 1.5 में 150, 1 में 100, सिंपल है। तो 100 किलोमीटर पर आवर तो इसकी स्पीड आ गई। स्पीड में कहीं तकलीफ नहीं है। अब अगर दूरी निकालनी है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई जब एक्सीडेंट 150 किलोमीटर बाद होता है तो ये ट्रेन अपना आधा घंटा बचा लेती है कि नहीं। अब अगर इसको 3 घंटे बचाने हो तो 6 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, यानी कि एक्सीडेंट को 900 किलोमीटर बाद होना चाहिए, तो ये 3 घंटे बचा लेगी। तो लेकिन 900 किलोमीटर कहाँ, उससे पहले यहां से 900 किलोमीटर है और आपको पता है कि उससे पहले ये 3 घंटे और चल चुकी है। यहाँ पे आप बिना स्पीड निकाले डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 घंटे पहले भी चल चुकी है। आपको पता है कि स्पीड इसकी कितनी है, 100, तो 3 घंटे में इसने कितनी दूरी चली होगी जी, 300। तो 300 और 900 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी, ना कि 1500। हम उस 1 घंटे को तो शामिल ही नहीं कर रहे ना भाई, हम उस 1 घंटे को शामिल नहीं कर रहे जिसमें कि आराम किया है ट्रेन ने। आराम को क्या ही शामिल करना। आप अगर आराम भी कराएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। इससे अच्छा है कि हमने आराम को हटा दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, और हम उसी पे चल रहे हैं। गांधी जी से बढ़ के जी कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज अगर हम आजादी से यहाँ बैठे हैं, पढ़ा पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो उसके सबसे बड़ी देन गांधी जी हैं, और हम सब लोग खुद गांधी जी के लिए पढ़ा रहे हैं। गांधी जी का बाल विवाह हुआ था, उसके बाद उन्होंने कई सारे और विवाह किए, क्योंकि उनका कहना था कि दे हैव डोंट इंटरेस्ट इन बाल विवाह। से डायरेक्ट बात हुई है गांधी जी से फोन पे, जब मैं छोटा था तब मैंने खुद गांधी जी को पूछा कि बाबा आप बताओ आपका आजादी में क्या इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ को, जो एक अंग्रेजों का लॉर्ड था, उसने कब्जे में कर रखा था, इसलिए उन्होंने देश को आजाद कराया और अपनी पत्नी को छुड़वाया। मतलब पर्सनल मैटर था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। भगत सिंह इज आल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोग साथ में ही आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे। फिर मुझे थोड़ा सा डर लग गया, एक दिन जब गोलीबारी हुई तो मैं छुप गया। भगत सिंह called me so many times but I didn't pick the call and reply text me
तो ही रिप्लाइड, यू विल बी नो मोर इन माई फ्रेंड लिस्ट। मैंने बोला थैंक्स ए लॉट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक बार और बताना इस सवाल को। पहले तो स्पीड देख लो भाई, 150 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है, स्पीड 3/4 है, तो टाइम 4/3 होगा, यानी 4 से 3 हो रहा है, एक कम लग रहा है। तो पहले 3 घंटे देरी से पहुंच रही थी, अब 2.5 घंटे देरी से पहुंच रही है, यानी आधा घंटे का फर्क है। तो एक की वैल्यू आधा घंटा, 3 की कितनी हो जाएगी, 1.5। यानी कि ये 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 100 किलोमीटर। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, इसकी स्पीड है। उसके बाद हमने कहा कि जब ये 150 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हो तो ट्रेन आधा घंटा बचा लेती है, खुद बोला है 3 और 2.5 है। तो अगर इसे 3 घंटे बचाने हो तो 6 से गुणा कर दे दोनों तरफ, यानी 900 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होगा तो ये 3 घंटे बचा लेगी। यानी कि एक्सीडेंट पॉइंट से जंक्शन की दूरी 900 किलोमीटर है। उससे पहले ये 3 घंटे चल चुकी है, तो 3 घंटे चल चुकी है तो 300 चल देगी। 1 घंटे में 100 चलती है। कई बच्चे जो 1500 बता रहे थे कमेंट में भी, वो ये गलती करते हैं कि वो इस 1 घंटे को भी कंसीडर कर लेते हैं जिसमें उसने आराम किया, और जब ट्रेन ने आराम किया तो फिर चला कहाँ होगा। आराम का तो मतलब ही यही है कि चल नहीं रहा, आदमी पड़ा हुआ है। बहुत से आदमी आलसी होते हैं, पड़े रहते हैं सालों साल। एक हमारे पड़ोस में अंकल थे, सालों साल पड़े रहे एक ही जगह, हिले ही नहीं, बहुत आलसी थे। आलसियों की प्रतियोगिता हुई, उसमें भी नहीं गए, तो अवार्ड उन्हीं को मिला। क्योंकि सोचिए, आलसियों की प्रतियोगिता हो, आदमी उसमें भी ना जाए तो अवार्ड कैसे मिलेगा, उन्हीं को मिला। जब अवार्ड लेके लोग घर पहुंचे, बोले भाई साहब अवार्ड तो ले लीजिए, तो बोले कौन उठे, टेबल पे रख दीजिए। अवार्ड भी नहीं लिया उन्होंने। जब चुनाव में नेता वोट मांगने उनके घर आए, उनकी अम्मा ने कहा जी वोट हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि हमारा लड़का पेड़ पे चढ़ गया, आलसी है, उतरता नहीं है, इसको उतार दीजिए। अब भाई सबने कहा तो बहुत सिंपल काम है, वोट दे दीजिए, हम कर देंगे ये काम। तो राजनाथ जी गए, भाई एक बात बता, तू पेड़ से क्यों नहीं उतर रहा। बोले जी मैं आलसी हूं, मैं नहीं उतरूंगा। बोले अच्छा एक बात बता, तू आलसी है तो तू पेड़ पे क्यों चढ़ा था। तो उन्होंने बताया कि कौन कहता है कि मैं पेड़ पे चढ़ा था, मैं तो सालों साल जमीन पे पड़ा था, मुझे क्या पता नीचे एक बीज गड़ा था। सोचो वो आदमी इतने साल पड़ा रहा कि बीज गड़ा था और पेड़ उपज गया, और वो पेड़ पे चढ़ गया, उतर ही नहीं रहा। तो ऐसे से लोग हैं। माहौल बहुत बदल रहा है जी देश का। थोड़े दिन बाद शराब कंपलसरी होने वाली है जी, जो नहीं पिएगा उसे पुलिस ले जाएगी। और जो लोग मौसमी का जूस पियेंगे उन्हें लोग गंदी नजर से देखेंगे। छी, मौसमी अनार का जूस पीता है, मर जाएगा एक दिन जूस पी पी के, बीबी बच्चे अनाथ हो जाएंगे तेरे। और ऐसा आदमी मौसमी के जूस पीने वाला अगर एक दिन सच में मर गया तो फिर उसकी बीवी भी रोएगी, मैयत पे मना करती थी मौसमी का जूस मत पी, नहीं माना, अब चला गया, बच्चों को पैक बना बना कौन देगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। 300 किलोमीटर की दूरी, जो कि कुल दूरी का 200/3% है, तय करने के बाद रेलगाड़ी एक रेड सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है, और आधा घंटे बाद सिग्नल मिलने पर चालक पूर्व चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देता है, और वह रेलगाड़ी समय पर मुंबई पहुंच जाती है। तो साबरमती एक्सप्रेस की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए।
कोई बच्चा देखिए जिस सवाल को नहीं कर पा रहा तो वो हमारा सहारा लेगा इस सवाल को करने में, क्योंकि हम अच्छे से कर लेंगे इस सवाल को। देखो जी, 300 किलोमीटर की दूरी जो कि कुल दूरी का 200/3% है। मान लें कि कुल दूरी एक्सवा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 200/3, या फिर ऐसे बिना ऐसे भी समझ सकते हो, 200/3% जो है वो कितने के बराबर है? 300 के। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्त भाई? 2 से इसको काट लेंगे 150 बार और 3 से इधर गुणा करेंगे तो 100% कितना हो गया? 450, यानी कि कुल दूरी है 450। ठीक है, अब आप बताओ। पता है ये वही सवाल है जो कि मैंने आपको इसमें भी बताया, प्रॉफिट लॉस वगैरह में भी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि 300 किलोमीटर की दूरी जो कुल दूरी का 200/3% है, तय करने के बाद एक रेड सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी अब बची है। और 150 किलोमीटर की दूरी में आधा घंटा तो टाइम का डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से इसको चाल अपनी 15 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी है। तो याद आ गया कुछ? मैंने कहा था कि जब भी ये बने, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बने, ऐसा सीन फंसे, तो क्या करेंगे? 2 से इसको गुणा करेंगे 1 और 30, 3 से करेंगे 3/2 और थोड़ा उधर कर लेते हैं, जगह इधर कम है, आप भूल गए। हे राम, चल बेटा उधर चल। ये जाएंगे, इनके पापा भी जाएंगे। डर भी कोई चीज होती है। देखिए टाइम का गैप आधा घंटा है, स्पीड का 15 है। तो कैसे बताया था कि 2 से गुणा कर लो 1 और ये 30, 3 से करेंगे 3/2 और 45, 4 से करेंगे 2 और 60। अभी आया क्या? 150। ऐसे करते रहेंगे जब तक 150 नहीं आएगा जी। 5 से करेंगे 5/2 और 75, आ गया 150। लो जी, हो गया खेल खत्म। यानी कि पहली स्पीड 60 थी, तब 2.5 घंटा लगता था, अब स्पीड 75 कर ली तो 2 घंटे लग रहे हैं, आधा घंटा कम लग रहा है। ये मैं बता चुका हूं आपको 100 बार ये क्रॉस वाला मेथड, और मैंने कहा था कि ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आएगा। लेकिन देखिए कैसे आया, बहाने से आया। सवाल लग रहा था कि कुछ अलग है और कुछ भी अलग नहीं है। तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं दोबारा समझाऊंगा क्योंकि हमें ऐसे बहुत सवाल करने हैं भी आगे भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। आप दिमाग से समझो जी सवाल। कैसे समझो? दिमाग से। दिमाग दिमाग ना रहा, दिल दिल ना रहा। देखें जी साहब, ये मैंने पहले भी बताई ये बात और आज फिर बता रहा हूं। देखिए सवाल में रह क्या गया था? 300 किलोमीटर तो ये चल ही चुका था, 300 किलोमीटर ये चल चुका था। अब इसको 150 किलोमीटर और चलना था। तो पता है सवाल कितना रह गया कि एक आदमी को 150 किलोमीटर चलना है और उसको आधा घंटे के लिए रोक दिया गया। जैसे आपने जहाज वाले सवाल भी देखे होंगे कि एक जहाज को 1500 किलोमीटर चलना है और आधा घंटे के लिए रोक दिया गया, तो उसको अपनी स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी उसी समय में पहुंचने के लिए। तो हम ये कह सकते थे ना कि जो टाइम का अंतर होगा
वो आधा घंटा होगा पहले और बाद वाले में होगा, और स्पीड का जो अंतर होगा वो 15 होगा पहले वाली और बाद वाली में। तो वो देखो 15, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 75, यही तो मैंने करा है। तो अब हमने क्या बोला कि आप ऐसे लिख लिया करो, टाइम का अंतर लिख लिया, इधर स्पीड का लिख लिया, इसको आपने 2 से गुणा करा, फिर इसको 3 से करा, और हर बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और हमें 150 लाना था क्योंकि 150 किलोमीटर चलना है। तो हमने फिर इसका निकाला, आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे जाके 150 आ गया। तो पता चला जब 60 की स्पीड होगी और 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर चल देगा। अगर स्पीड 15 बढ़ा ली 75 तो 2 में ही पहुंच जाएगा, तो जो आधा घंटा वेस्ट होगा वो भी कवर हो जाएगा। बात आई समझ नहीं आई? अभी तो मैंने तरीका बता दिया, आगे भी ऐसे आपको 4 सवाल और करने हैं, तब हम देखेंगे कि आपको ये बात याद रही या नहीं रही। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों? आप बहुत सही हैं, यू आर वेरी मच सही। साबरमती एक्सप्रेस हो चुका है जी, 18वां सवाल। ये भी हो चुका है, 19वां। 19 तो है ही नहीं इसमें। चलो जी इसमें आ जाओ। इसमें जी कौन सा हो गया था? 3, 4, 5, 5 हो गया था इसमें, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद वाला करना है 7। ये राधा वाला जी कंसेप्ट समझ लो, हेडिंग लगाओ राधा कॉन्सेप्ट। राधा जी बहुत ही मतलब बड़ा, अब तो इसका नाम हम बदल रहे हैं, रुक्मिणी कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, क्योंकि राधा और मीरा कोई ना चाहे बनना, हर कोई चाहे रुक्मिणी बनना। कौन तुझे चाहेगा मेरी तरह, ये समझ आना अभी बाकी है। आगे कुछ नहीं है जी, सवाल करेंगे। चलो जी शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, राधा की अवधारणा। सीन क्या है जी, देखिए मैं आपको बता देता हूं। सीन ये है दोस्त कि जो राधा जी हैं और जो श्याम हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं जी अपने घर। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तो इनका प्लान है कि आप एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे की बात चलाएं। इस बड़ा हिम्मत का काम होता है जी, हर कोई ये काम नहीं कर पाता, हिम्मत चाहिए जी इसके लिए बहुत। जबकि मुझे लगता है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए आज की डेट में, बल्कि बच्चे से खुद पूछना चाहिए कि बेटा आपकी बात कहीं बनी, अगर कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो हमसे आप शेयर करो और हम आपकी हेल्प करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली कि जब ये मतलब मिलने के लिए निकलते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे पापा को मनाना, तो देखिए लड़की के केस में तो बड़ा फायदा है जी। देखिए कोई हाथ तो उठा नहीं सकता, यही कह सकते हैं जी बेटा आप जाओ बेटा। लेकिन जी लड़के का केस बड़ा डेंजर होता है, आप समझ रहे हैं। उसका तो कितना पिटेगा वो, क्या क्या हो सकता है। लड़के के भाई को अलग से ज्यादा गुस्सा रहती है उसके अंदर, पिताजी तो फिर भी समझते हैं क्योंकि उनका टाइम रहा होता है वैसा। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल समय होता है। लड़का किसी तरीके से दबी जुबान जाता है कि अंकल मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अंकल भी क्या होते हैं ना, अगर जानने वाले होते हैं तो बड़े उससे,
हाँ बेटा बताओ 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 क्या दिक्कत है बोलो। अब अंकल कोई दिक्कत नहीं बेटा बताओ, अपने हो तुम। अब समझिए अंकल अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे, अब क्या होगा भाई कि जब मतलब अंकल अब इस तरीके से कहते तो बच्चे का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ नहीं रहा बल्कि और गिर रहा है कि वो बोल भी नहीं पा रहा। हो सकता है कि पहली बार में वापस आ जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कह रहा है अंकल मैं ना अंकल मैं अंजलि के बारे में बात करना चाह रहा था, माफ करना अगर यहाँ कोई अंजलि है तो। ठीक है, ऐसे करके उसने एक जबान में बोल दिया। हाँ बेटा बताओ बताओ क्या ये ठीक पढ़ाई नहीं कर रही है, क्या कोई शिकायत है इसकी बेटा बताओ। अब और दिक्कत है भैया कि बोलना क्या है इसके बारे में। तो अंकल मतलब अंकल मेरी नौकरी तो लग गई है अंकल, मान लेते लग गई है अगर 1%, अंकल मेरी नौकरी लग गई है बेटा, बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशन बेटा, अब तुम जल्दी शादी करो और हमें बुलाओ। अब समझो लड़के पे कितना प्रेशर बन रहा है और लड़की का भाई पीछे ऐसे खड़ा हुआ है, ये फिर आ गया। अब भाई अब डर तो पूरा लग रहा है, लेकिन अब करे मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ कहानी बना रहा हूं, पहले आपको बता दूं। ठीक है, और ये उस केस में ज्यादा होता है जिस केस में लड़की के पलट जाने की संभावना ज्यादा है। इन केस की उस पॉइंट पे लड़की पलट गई, पापा का और भाई का क्रोध देख के लड़की बोली जी पापा ऐसा कोई प्लान तो था नहीं है, भैया ऐसी बातें खामखा कर रहे। अब समझ रहे, अब तो भाई साहब आपकी जान गई, अब कोई रोक ही नहीं सकता, आपको बचा ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनकेस नहीं पलटी, इनकेस अंकल से पूछा अंकल मैं जो है हाथ मांगने आया हूं, अब भैया बात अंकल कई बार अनजान जानबूझ के भी बनते हैं कि यहीं तक बात कह के चला जाए, आगे से इसकी एंट्री बंद कर दे। लेकिन लड़का भी जिद पे आ रहा है भाई, उस टाइम पे इमोशंस होते हैं और मोहब्बत है भैया, तो ये तो कैद है एक तरीके की। बात उसने अपनी रख दी। आंटी नरम नरम हाथों से बर्तन धो रही थी, वहीं रुक गई, क्योंकि जी अब ऐसा हो रहा है भाई। अंजलि को बुलाया गया, अंजलि क्या है ये सब। अंजलि चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। भाई ऐसे घूर रहा है, अंजलि सोच रही किसकी तरफ घूरूं कहीं ऐसा ना हो आज ही घर से निष्कासन हो जाए। क्योंकि लड़की का सबसे बड़ा डर यही होता है इस केस में, जैसे लोग जितने भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये पलट गया वो पलट गया, उसका डर होता है। आप उस चीज को नहीं समझते, उसको ये लगता है कि यार कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसके साथ जीवन सफल नहीं रहा तो फिर वो कहां जाएगी। जबकि लड़के के पास ही नहीं, क्योंकि लड़के को घर नहीं छोड़ना, घर लड़की को छोड़ना है। आप उसकी मजबूरी नहीं समझते उस वक्त। अगर पलटने की बात आती है तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर हो तो उसमें घर वालों की सह रहे, उसमें परमिशन रहे। लड़का अकेले जिंदगी चला सकता है लेकिन लड़की अकेले जिंदगी नहीं चला सकती। हमारे समाज की जो प्रथा है, आप उस चीज को गलत ठहराते हैं लेकिन वो गलत नहीं है। उसके अंदर का जो भय है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता और वो मजबूर कर देता है कि ठीक है पापा आप जैसे कहेंगे। अब पापा कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं और भैया घर में सुबह शाम तक ऐसे घूम रहे हैं, सुबह शाम तक ना रोटी खा रहे ना पानी पी रहे, अब मम्मी मना रही है, देखा तूने अपने बाप को देख, सुबह से ना पानी पिया ना रोटी खाई है। अब क्या करे, क्या लड़की फंस जाती है। पितृ प्रेम, लड़की अपने बाप को मतलब बहुत प्यार करती है, पति से भी ज्यादा, पति से भी लड़ जाए पिता के लिए उसे लड़की कहते हैं, और जो बाप से लड़के सब कुछ ले ले उसे लड़का कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो भाई बात में सारी अल्टीमेट कहता हूं, मेरा रिकॉर्ड है, आप किसी भी टॉपिक पे बात करा लो। हाँ बहुतों की हो रही होगी। तो अब इस पे पापा घूम रहे सुबह शाम तक, मम्मी लड़की को मनाने में लगी, वो भी कुछ नहीं खा रही है। पापा ने एक शब्द कहना है बस कि या तो हमारी मौत या वो लड़का, हम अपनी नाक नहीं कटवा सकते इस समाज में। और ये इंटरकास्ट में ज्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम है, और कास्ट भी तो भी कुछ नहीं है, और हम उससे बढ़िया लड़का ढूंढ के देंगे। लेकिन होता क्या प्रेम में कि उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। मुसीबत ये है उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता और चाहिए ही नहीं, और उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। अब लड़का भी बहुत परेशान हो रहा है, उसके दोस्त कह रहे हैं
कि चल हम दोबारा चल के अंकल से बात करते हैं। अब उसे पता है अंकल का रवैया कि अंकल वो बात हो रही है जी फोन पे, एक दिन अचानक ऐसा आएगा लड़की कह देगी जी अब आज के बाद बात नहीं हो पाएगी, ये आखिरी है। पापा ने रिश्ता पड़ोस के गांव में तय कर दिया। ये सुनते ही भाई साहब लड़ गया काम फिनिश। दोस्तों को फोन कर रहा होता है जी मैं यहाँ रेलवे स्टेशन की पटरी पे खड़ा हूं, ट्रेन आने में मात्र 5 मिनट है। पूरी कहानी ऐसे होती है। दोस्त इस ऐसे माहौल में भाई साहब एक दोस्त है जो इंसान को बचा सकता है। आप अपने घर नहीं कह सकते, आप अपने घर गएंगे मम्मी से गाली खाएंगे, मर जाओ उसी के घर जाके, वही चाहिए तुझे, माँ बाप तो दिखते ही नहीं तुझे। स्पीकर बंद हो गया यार। माँ बाप तो दिखते ही नहीं तुझे, मर जा जाके। अब आप घर भी कुछ नहीं कह सकते। पिता एक बार को फिर भी थोड़ा समझता है और पीछे हाथ मान के कहता है कि चल कोई बात नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे, ऐसे काम आगे से मत करना। मतलब इतना हमारे समाज में प्रेम को इतना गलत रूप दे दिया गया है कि लोग डरते हैं कहने में। ये हालत है। मैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं इस प्रथा को, और मैं ऐसे लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं जहां पे अपनी खबर दर्ज कराएं और अंकल को मनाने की जिम्मेदारी हमारी। ये तो नौकरी लगने वाले की हालत है। और सोचो जिसकी नौकरी नहीं लगी भाई साहब उसे तो जूते पड़ने तय है। चले आए मुंह उठा के, 2 रुपए कमाते नहीं, कहां रखेंगे इसे? अपने बाप के घर में 2 कमरों का घर है। ऐसे उसकी तो ये हालत हो जाएगी। और लड़का भाई साहब गेट तक घूरेगा, कब छुरा मार दे पता नहीं। भाई लड़की वो सबसे डेंजर कैरेक्टर होता है, सबसे डेंजर कैरेक्टर है। बाहर निकलने के बाद भी तुझे देखना है। अबे देखने के लिए तो आए थे घर, तुम देखो ना, देख ही तो नहीं रहे हो, पसंद करो, देखो, बढ़ाओ बात आगे। चलो जी कोई नहीं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये इन्हीं की कहानी थी दोनों की कि मिल रहे हैं। यहां पे राधा है जी। ऐसी स्टोरी तो जी पता नहीं, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे कभी पता नहीं, लेकिन मैं खुद ही बना लेता हूं, ऐसा रहा होगा। नहीं, अरे अभी फोन लगा दे अंकल को। जी 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 बेटा कैसे हैं आप? बेटा बताइए। आज सुबह से परिवार के 6 मैसेज आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन। आप ऐसे ही समझ रहे हैं क्या? सब हैं जी। हाँ जी। तो S1 स्पीड है। कहानी बहुत विचित्र है, कभी बयां करेंगे। S1 किलोमीटर पर आवर और राधा S2 किलोमीटर पर आवर। एक बार हो जान दो पहले सब। S2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन दोनों का मिलने का प्लान बनता है जी, बनते ही रहते हैं जी प्लान। तो यही जिंदगी है जी, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। और क्या आपको लगता है ये हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये लाइफ है? ये तो खोचड़पन है, ये तो खोचड़पन है जी। आप भी वक्त काट रहे, हम भी है। वक्त तो हुआ है जी जो पता ही ना चले कि कब गुजर गया। अरे अभी तो 8 बजे थे, कब 10 बज गए, और कब 10 से सुबह 4 बज गए जी। चलो चलो थोड़ा सवाल पे भी आ लेते हैं। अजय इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब जी श्याम इनके घर जा रहे हैं, यहाँ पे बात हो गई जी, हाथ मिला लिया इन्होंने, और इन्होंने बोला कि जी अब चलो हिम्मत करके, आप थोड़ा हिम्मत दी। और ये अब टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि T1 आवर्स राधा के घर तक पहुंचने में लग रहे हैं। पहले तो मिलने की खुशी में इन्होंने टाइम कैलकुलेट ही नहीं किया जी, कौन करता है।
और ये T2 आवर्स लग रहे हैं इसको। इतना कुछ दिया हुआ है सवाल में। अब जो हम इस पेन से लिख रहे हैं जी, ये सब हम निकालेंगे। तो आप बताइए, अगर शाम की स्पीड S1 थी तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? अगर T1 टाइम में तय की है तो S1 T1 हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी जी? S2 T2। तो अगर हमसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस बराबर S1 T1 प्लस S2 T2, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम टाइम की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया, मान लेते हैं T लिया होगा श्याम ने, तो राधा ने भी यहाँ से यहाँ तक आने में T लिया होगा, क्योंकि मिलन का टाइम सेम होता है, आप जानते हैं, होता है नहीं होता सेम। तो ये मीटिंग टाइम है दोनों का जो T लिया है मैंने, मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम T कैसे निकलेगा आप जानते हैं, स्पीड। जैसे अगर मैं इसका मीटिंग टाइम निकालूं तो इसने दूरी तय की थी S2 T2 और इसकी स्पीड थी S1, और राधा ने डिस्टेंस कवर की थी S1 T1 और S2। ये होगा या नहीं? तो यहां से आप देखेंगे कि अगर हम निकालें, ऐसे थोड़ा दूसरा पेन हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर बराबर T2 बाई T1, ये आ जाएगा। यानी जो दूसरा निष्कर्ष हम निकालने जा रहे हैं वो ये है कि S1 अपॉन S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1। एक बात उसमें बीच में रह गई थी कि बहनें हमेशा सपोर्ट करती हैं, अगर छोटी बहन है चाहे बड़ी बहन है, उसका सपोर्ट पूरा रहेगा, मिलने मिलाने में भी और आखिरी फंसाने तक उसका सपोर्ट रहेगा, उसको कोई ऐतराज कभी नहीं होता। ही कैन एक्सेप्ट एनी वन एज जीजू, सी कैन एक्सेप्ट एनी वन एज जीजू। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। क्या? नहीं नहीं नहीं, S1 अपॉन S2 है। श्याम की स्पीड S1 मानी है हमने, राधा की S2। S2 T2 वो बाद मिलने का टाइम है ना ये। S2 T2, अच्छा अच्छा, गलत किया क्या कुछ? सही है बिल्कुल, एकदम सही है, सही है भैया, इतनी अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, अब देखो एक और चीज, अगर मैं इस T को गुणा कर दूं 2 बार, आप देखेंगे अगर मैं T गुणा T कर दूं तो आप पाएंगे ये हो जाएगा S2 T2 बटे S1 गुणा S1 T1 बटे S2। तो S2 से S2 कट गया, S1 से S1 कट गया, तो T स्क्वायर बराबर कितना होगा? T1 T2। तो मिलन का जो टाइम है T, वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट T1 T2, यानी मिलन का टाइम तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना स्पीड के, अंडर रूट T1 T2। तो ये आपको याद रखना है।
हाँ क्या हुआ? फालतू बातें नहीं, सवाल लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रिपीट क्या करना है बताइए? कुछ नहीं है इसमें रिपीट करने के लिए, 3 बातें जो याद रखनी है। टोटल डिस्टेंस S1 T1, ऊपर वाला ये था, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे आप समझो बात को, कि जैसे 2 बंदे, एक यहाँ से चला एक यहाँ से, ऐसे ये मिल लिए बीच में। अब ये एक दूसरे के घर जा रहे हैं तो T1 T2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ तक का टाइम जो पहले ये मिले थे एक साथ चले थे वो तो सेम रहा होगा, वो T1 T2 है। तो अगर वो मिलन का टाइम पूछा जाए तो वो √T1 T2 आता है, हमने निकाला है अभी यहीं पे। गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग गर्म हो रहा है, अब तुम ऐसी बातें ना करो प्लीज, ठीक है? ले ली? हाँ ले लो, तुम फोटो ले लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ले लो। नैन्सी आपको आ गया समझ बेटा? आप इतनी उदास कैसे हो गई कहानी के बाद? बताओ तो क्या हुआ? है माहौल गर्म हो गया, वो मुझे वही, मेरे को पसीना आ रहा है बहुत तेज। बुरी लग गई है किसी को कोई बात है? क्या कह रहे हो? क्यों बे हम उमर, तुम्हारे साथ क्या इशू बस रहा है? तुम्हारा तो सब क्लियर होके ज्वाइनिंग भी हो गई है। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है देखें भाई? सोलह ही था ना? सात था, 7 ये लो, 7 और 8 2 सवाल करने हैं। देखिए आप सिर्फ मिलने का टाइम पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगे, तो आप जानते हैं कि टी बराबर होगा √ एक दूसरे को मिलने के बाद श्याम बी पर 24 मिनट में और ये 54 मिनट में, इसका ये कितना आ जाएगा? 36 मिनट आ गया, यानी कि 10 बजे मिले थे चले थे, 10:36 पे मिल लेंगे, ये उत्तर है। आपसे नहीं निकला था कि √ आपने चित्र क्यों बना दिया इस छोटे से सवाल के लिए? मतलब आपको आदत है ऐसे हर चीज का चित्र बना देने की, बेकार की आदत ना पाले। पांडला साहब हमारे बहुत पैसे वाले आदमी है। भाई ये क्या आया पीछे? अच्छा कुछ नहीं है, मुझे लगा एक केक तुम्हारे हाथ में। पार्टी नहीं कर रहे तुम लोग? कुछ खाने पीने के लिए नहीं मंगा रहे? मेरे पास पड़े 100 रुपये, क्या मंगाना है बोलो तुम, बताओ अभी। खुले भी हैं कुछ। ₹123 मेरे पास। चल 1 रुपया तुम ले लो,
तुमसे कह रहा हूं। देख रहे हो क्या कर रहा है? 1 रुपए की क्रीम लेके तुम्हारे चेहरे पे लगाएंगे, गोरे हो जाओगे तुम। अरे गोरे हो तो कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, तुम गोरे हो तो। तुम्हें पता है रूस वगैरह में लोग काले होने के लिए क्रीम लगाते हैं, टैनिंग क्रीम। कुछ नहीं है, सच्ची बात है। इसे पता है नहीं कुछ, गांव के गवार हैं। टैनिंग करने के लिए, स्किन को टैन करने के लिए लोग वहां क्रीम यूज करते हैं जो बहुत गोरे हैं। इंडिया में भी करते होंगे लोग। ये अपने आप को हीरो बन रहे हैं। ये छोटा राजपाल यादव है, स्मॉल राजपाल है ये सवाल हो गया जी क्लियर। अगला सवाल ऐसा ही 8वां। हाँ हाँ एक बहुत ही दुख के साथ हाथ जोड़ के सॉरी बोलते हुए एक सूचना देनी थी कि ना चाहते हुए ऐसा कहना पड़ रहा है कि कल क्लास नहीं होगी। चाहे भले ही सैटरडे और संडे क्लास हो जाए, लेकिन कल क्लास नहीं हो पाएगी। कल बहुत अर्जेंट काम है और संडे को एग्जाम है, कोई नहीं, सैटरडे को हो जाएगी, सैटरडे को कर लेंगे, लेकिन कल के लिए माफी। मतलब काफी कोशिश की बट दैट बला कैन नॉट बी टली, वो चीज टल नहीं पाई। मेंस्ट्रुएशन की क्लास चलवा दें कल? हाँ वो तो मैं चलवाऊंगा क्लास, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग। हाँ देखिए, राधा की चाल 45 है, S1 45 है, 45/S2 श्याम की चाल है बराबर अंडर रूट में T2 आता है, यानी 9 ऊपर आएगा 4 नीचे बराबर 3/2। 3 से इसको काटेंगे 15 बार कटेगा, S2 आ जाएगा जी 30 किलोमीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस पूछिए, TD बराबर S1 कितनी थी 45, T1 कितना था 4 प्लस 30 गुणा 9 मुझे याद है 450 होता है, 450 किलोमीटर। अगर मिलन का टाइम भी पूछा होता तो T बराबर अंडर रूट 9 गुणा 4, 9 चौक 36 का मतलब 6 घंटे में मिलन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कोई रोक नहीं सकता इस मिलन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, ये सफर इसी तरीके से बना रहे और बहुत खुशियां मिली। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिता के, बातें करके। आपको कभी ऐसा टीचर नहीं मिला होगा इतना जवान। तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप एक ही एज में हैं।